हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन की एंड में एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q is not equal to 0 where p and q are integers। अभी इतना ही कंसिडर करते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करो। ऐसे एग्जांपल्स जिसके अंदर जो रैशनल फॉर्म है वो p by q की फॉर्म में हो, यानी कि दोस्तों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो रैशनल नंबर की कंडीशंस ही हैं। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स को कंसीडर करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए, पर हमें एक कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन है विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अभी इतना ही कंसीडर करते हैं। यानी कि कंडीशन ये है कि जो p और q होना चाहिए उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई एक रैशनल नंबर कंसीडर करूं 2 डिवाइडेड बाय 4, तो मैं इसको अभी के लिए कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर होता है 2 और हमें क्या अलाउड है, सिर्फ 1। जैसे कि अगर मैं 4 बाय 8 इसको कंसीडर करूं तो ये भी गलत है क्योंकि 4 और 8 का भी कॉमन फैक्टर है 2। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं बन जाएगा 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं बन जाएगा 8। तो मैं इसलिए मैं इन दोनों एग्जांपल्स को कंसीडर नहीं कर सकता। मुझे ऐसे एग्जांपल्स को कंसीडर करना है जिसके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूं 3 डिवाइडेड बाय 7 को, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 आ जाएगा। तो इसलिए ये सही एग्जांपल है। मुझे ऐसे कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करना है और उनको एनालाइज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये जितने भी एग्जांपल्स है, ये मैंने ऑरेंज कलर से जितने भी मैंने रैशनल नंबर्स को कंसीडर किया है, इसके अंदर ये p और q यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि देखो 3 और 7 इसके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 और 4 कॉमन फैक्टर 1 ही है, 3 और 2 कॉमन फैक्टर 1 ही है। हमने ये सारे एग्जांपल्स वही कंसीडर किए हैं। दोस्तों, अब इनको तो कंसीडर कर लिया, अब क्या करना है? देखो, एक और कंडीशन है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि सिर्फ उन्हीं रैशनल नंबर्स को कंसीडर करना था जिसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए मैंने इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन भी कंसीडर कर ली थी। दोस्तों, अब हमें इसमें से उन्हीं को कंसीडर करना है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड हो रही है। यहां पे 3/7 एंड नहीं हो रही, ये बार है, मतलब कि ये रिपीट करेगा, इसको कंसीडर नहीं कर सकते। 1/4 एंड हो रही है, ठीक है, 3/2 एंड हो रही है, ठीक है, ये भी, ये एंड नहीं हो रही, इसको कंसीडर नहीं कर सकते। 6 के ऊपर बार है, नहीं कंसीडर कर सकते। जो भी कंसीडर नहीं कर सकते मैंने उनको हटा दिया है। अभी हमारे पास टोटल ये 1 2 3 4 5 और 6 एग्जांपल्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई? हमें Q जो कि है हमारा डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर की कोई प्रॉपर्टी डिराइव करनी है इन 6 एग्जांपल्स की मदद से। एक बार ये जो 6 एग्जांपल्स हैं इनको ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे था 1 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर क्या था? 4, इसके अंदर डिनोमिनेटर 2, यहां पे डिनोमिनेटर 10, उसके बाद यहां पे 8, यहां पे था हमारे पास 5 और यहां पे भी था 5। तो मतलब कि अगर मैं दोस्तों ध्यान से सोचूं तो यहां पे ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, देखो 2 4 8 10, ये 2 4 8 10 ये सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, ये सारे जो डिनोमिनेटर थे ये मल्टीपल थे 2 के। परंतु यहां पे था 5 और फिर भी यहां पे टर्मिनेटिंग था, तो मतलब यहां पे मल्टीपल ये 5 का और 10 भी वैसे 5 का मल्टीपल है। तो मतलब कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 का या 5 का मल्टीपल है तो दोस्तों हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। हमें इससे ये कंक्लूजन मिलता है। टेस्ट करके देखते हैं। यहां पे देखो 3 डिवाइडेड बाय 7, ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। 5 का मल्टीपल है? नहीं। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। यहां पे देखो 3 से डिवाइड किया, ये जो 3 है क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। 5 का मल्टीपल है? नहीं। और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, ये p by q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पे इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस केस में अगर हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है वो 2 या 5 का एक मल्टीपल होना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर आंसर लिख दिया है फॉर ऑल रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, मतलब सारे रैशनल नंबर्स जो कि p by q की फॉर्म में है, where p and q have no common factor other than 1, जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो उन रैशनल नंबर्स में q यानी कि जो डिनोमिनेटर है should be a multiple of 2 or 5 to have a terminating decimal expansion, यानी कि उस डिनोमिनेटर की टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगी अगर वो
2 या 5 का मल्टीपल होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़े सारे एग्जांपल्स की मदद से ये स्टेटमेंट कंक्लूड की है, हमें एक प्रॉपर्टी मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।